हेलो चिल्ड्रन। हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। ऑल ऑफ़ यू बेटा अच्छे हो ना, सब लोग मज़े में हो? ऑल हेल्थ अच्छी है ना सबकी? यस, एंड योर पेरेंट्स, योर दादा दादी अंकल आंटी सब अच्छे हैं ना? ठीक है बेटा, चलो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडे न्यू चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, आई एम telling you some new points. Okay, like some new things. ओके, तो आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ और कुछ नई मतलब बातें बनना करने वाले। ठीक है, आज हम लोग बेटा सी, आप लोग ये पिक्चर दिख रहा है, किस ये आंटी बैठी है ना? अच्छा, आंटी के हाथ में मोबाइल लग रहा है कि क्या है, देखो तो। हाँ, ऐसे कुछ है। तो बेटा ये दिख रहा है, ये देखो सारे ये व्हील्स है ना, जो कार्स होती है फिर बाइक्स होती है ना, और ये देखो सारे टायर बोलते हैं ना हम लोग, टायर। हाँ, तो ये सब कौन रखता है पता है आप लोगों को? कौन रखता है, बोलो बोलो जल्दी बताओ। यस, हाँ, कबाड़ी वाला है। कौन रखता है ये सब? कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाले के वहाँ पे सारी भंगार वाली चीज़ें मिलती हैं। हाँ, हम भंगार वाला भी बोल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, आपने कहीं बाहर सोसाइटी में या फिर कहीं वो लारी वाला आता है ना, भंगार वाला, भंगार ऐसा बोलते बोलते हुए आते हैं ना। तो सारी चीज़ें मतलब हमारे घर के अंदर टीन्स होते हैं, फिर डब्बे होते हैं, या फिर और भी कुछ टॉयज़ जो मतलब टूटे फूटे होते हैं ना, तो वो सब हम लोग भंगार वाले को, लारी वाले को बेच देते हैं ना। तो देखो आज वही चीज़ है ये सब। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखना है, लेकिन हम लोग को भंगार के बारे में नहीं सीखना है, लेकिन भंगार का प्राइस क्या होता है, मतलब कैसे बेचा जाता है। तो बेटा अब ये चैप्टर के अंदर है ना, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सॉल्व सम्स भी करने वाले हैं। ओके, तो देखो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, जब भी मैंने बताया ना भंगार, तो भंगारी को क्या बोलते हैं? जंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जंक। और जो भंगार बेचने वाला, मतलब भंगार जहाँ पे बेचना मतलब भंगार बेचने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? जंक सेलर। क्या बोलते हैं उसको? जंक सेलर। सो अवर चैप्टर नेम इज चैप्टर 6, द जंक सेलर। एंड ऑन पेज नंबर कौन सा है? 60, 60। तो देखो आज यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये नया चैप्टर है ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ते, देखो क्या लिखा है। अब ये जो पिक्चर है ना, ये आंटी जो दिख रही है उनका दिया हुआ है। अब ये आंटी का नाम क्या है वो नहीं पता हमको, लेकिन इन्होंने एक बोर्ड लगाया। आपको हिंदी पढ़ने आती है ना? देखो क्या लिखा है, किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। तो ये अच्छा, आपने मोस्टली देखा होगा ना जनरली कि भंगार वाला या फिर कबाड़ी वाला जो होता है ना, वहाँ पे कोई अंकल ही बैठते हैं ना। इन शॉर्ट की कोई जेंट्स ही होता है, कोई लेडीज़ होती नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये लेडीज़ है, तो आपको पता है ना। तो बेटा ये है ना, ये आंटी उनकी एक रियल स्टोरी है। तो हम लोग ये जो पूरा चैप्टर है स्टोरी बेस पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी भी पढ़ेंगे इनकी रियल स्टोरी दी है, और ये कहाँ की रहने वाली है, ये कैसे कबाड़ी वाली बन गई, फिर इन्होंने कहाँ तक स्टडी किया होगा, ऐसी क्या सिचुएशन आई इनकी फैमिली में कि इनको ये कबाड़ी बेचने का धंधा करना पड़ा, मतलब बिज़नेस करना पड़ा। राइट, मतलब और भी तो कर सकते हैं ना काम, लेकिन ये देखो आंटी कबाड़ी बेच रही है। तो देखो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द जंक सेलर। ओके, यानी कि कबाड़ी बेचने वाला या फिर कबाड़ी वाला। ओके, तो चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। तो पहले हम लोग पिक्चर देखते हैं ना। देखो ये लकड़ी का कुछ दरवाजे गेट जैसा बना है, और ये टायर से, और ये आंटी बैठी। देखो ये लकड़ी का वो बॉक्स रखा हुआ है ना, पेटी जिसको बोलते बॉक्स। ये प्लास्टिक की थैली, ये ट्री है ना बेटा बड़ा सा, हाँ वहाँ पे बैठी है ना। देखो ये पीछे भी और भी सब भंगार रखा हुआ है, आंटी कुछ बेच रही है। तो सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बी कॉन्सेंट्रेट इन द टेक्स्ट बुक। ओके, एंड हाँ वीडियो में ध्यान दो। अच्छा, हैव यू एवर मेट कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल्स जंक। क्या बोला है कि आप कभी कबाड़ी वाली से मिले हो? एक वुमन होती है, यस, एक वुमन जो क्या बेचती है? जंक, यानी कि भंगार बेचती हो। तो बेटा मैंने अभी बताया ना, हमको नवाई लगती है ना कैसे, तो जनरली कबाड़ी वाला बोलते हैं हम लोग। हाँ, कबाड़ी वाला होता है ना, जेंट्स ही होता है, लेकिन ये ऐसा एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो कबाड़ी वाली है। तो दिस इज़ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। अच्छा, ये किसकी स्टोरी है? किरण की स्टोरी है। इनका नाम क्या है? किरण। क्या नाम है इनका? किरण। और वो उनकी जो जंक शॉप है ना, यानी भंगार की जो दुकान है, वो कहाँ पे? पटना में। हैव यू ऑल हियर्ड अबाउट पटना? आपने पटना के बारे में सुना है सबने? यस, सीन एनीबडी? देखा है पटना? कौन बताएगा पटना क्या है और कहाँ पे? पटना इज़ द बिगेस्ट सिटी एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार स्टेट। बिहार जो राज्य है ना, हमारा स्टेट कौन सा है? गुजरात, बराबर।
आप लोग में से कई लोग राजस्थान के भी ना, तो राजस्थान भी क्या है बेटा, स्टेट है। फिर आप लोग में से कोई यूपी वाले होंगे, यूपी का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश। और बिहार, तो बिहार भी नाम सुना होगा। तो यूपी, बिहार, फिर पंजाब, है ना हमारे पड़ो नेबर। कौन कौन से स्टेट है हमारे नेबर? मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र है ना। तो ये सारे स्टेट है। तो सारे स्टेट का क्या होता है, कैपिटल। हमारे गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। वेरी गुड। तो ये पटना है ना, कौन से स्टेट का कैपिटल है, बिहार का। कौन से स्टेट का, बिहार का। तो ये जो बिहार का स्टेट कैपिटल है पटना, उसके अंदर इनकी शॉप है। किसकी? किरण की शॉप। देखो अभी किरण अपनी स्टोरी बता रही है। सी, आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। क्या लिखा है कि मैं हिंदी माध्यम की स्कूल से मेरे गांव में पढ़ी हूँ। माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। क्या बोल रही है अब ये किरण खुद बता रही है, वो खुद बता रही है अपने बारे में। क्या बोली उसने कि मैं हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ी हूँ, वो भी गांव में पढ़ी हूँ, और मेरे पिताजी यानी कि मेरे पापा लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, लड़कों की तरह। किसकी तरह? लड़कों जैसे बहुत ज़्यादा बॉयज़ पढ़ते हैं ना, उनकी तरह पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। उसे क्या पसंद था? हिंदी और साइंस, यानी हिंदी और साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। बट आई हेटेड मैथ्स, लेकिन मुझे मैथ्स से नफ़रत थी, यानी कि मैथ्स उसको अच्छा लगता नहीं था। इसीलिए हमारे मैथ्स के चैप्टर में इनका दिया हुआ इनके बारे में, राइट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो वो मैथ्स को मतलब उसको पसंद, क्योंकि उससे मैथ्स उसका आता ही नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। क्या लिखा है इसने कि आज मैथ्स जो होता है ना, बहुत ही मेरे काम में मदद करता है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंट पता चली। तो बेटा मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनो। अभी आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बोले सर मैथ्स ये होता है वो होता है, नहीं पता चलता है। तो बेटा मैथ्स तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत यानी बहुत मज़ा आवे ऐसा सब्जेक्ट है ये मैथ्स। तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप बड़े हो जाओगे, कहीं जॉब करोगे या फिर कोई कंपनी में, या फिर खुद का बिज़नेस खोलोगे। जैसे कि ये आंटी ने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है जंक सेलिंग का। तो अभी इनको तो मैथ्स का कितना ध्यान रखना पड़ता, मतलब कितना मैथ्स के अंदर कैलकुलेट करना पड़ता होगा। जैसे कि कोई टायर बेचने आया, या फिर कोई लोखंड की चीज़ें बेचने आया, या फिर कोई न्यूज़पेपर बेचने आया, कोई बुक्स बेचने आया, है ना। तो इनका तो बड़ा सा शॉप है। तो इनके वहाँ पे वो जो छोटे लारी वाले होते हैं ना, यस, वो बेचते हैं। तो इनको तो कैलकुलेशन भी करना पड़ता होगा ना, कैलकुलेटर से भी करना पड़ता होगा, या फिर डायरेक्ट ओरली भी मुँह से करती होगी। तो अभी क्या बोल रही है, टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आज मुझे मेरे काम में मैथ्स बहुत यूज़फुल हो रहा है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी अपने स्कूल में इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब स्कूल में थी तो उसे हिंदी और साइंस पसंद था ना, लाइक करती थी। ओके, व्हाट अबाउट यू। हाँ, अब देखो ये किताब है ना, हमको पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि आपके बारे में बताओ। डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। क्या आपको मैथ्स के अंदर कोई डिफ़िकल्ट मतलब होता है कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। आपको सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है मैथ्स बुक के अंदर। तो आप लोग ये आंसर खुद लिखना है, ठीक है। आप लोग जैसा आंसर लिखोगे, चाहे आपको मैथ्स के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, या फिर डिवीज़न करना, या फिर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर और भी कोई जो कैसे क्वेश्चन हो जियोमेट्री का, ऐसा वो पता है, मतलब डिफ़िकल्ट क्या लगता है आपको। जैसा ठीक लगे वैसा आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये मैं नहीं लिखवाऊंगा बेटा, क्योंकि मैं तो मैथ्स को बहुत लव करता हूँ ना, इसीलिए। अब आप लोग भी लव करते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नो एनी डिफ़िकल्ट। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर लिख दो डायरेक्ट, आई लव मैथ्स, नो एनी डिफ़िकल्ट इन मैथ्स बुक। ओके, वॉट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन। अच्छा, क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन। अच्छा, तो सबसे इजी लेसन के बारे में पूछा है ना, सबसे इजी आप क्या सोचते हो मतलब मैथ्स के अंदर। तो ये आंसर भी आपको खुद लिखना है। ओके, अभी देखो कंटिन्यू हो रहा है। अभी किरण फिर से अभी कंटिन्यू अपनी स्टोरी बता रही है। क्या बोल रही है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, माई फादर डैड इन एक्सीडेंट। उसके पिताजी जब तभी मर गए थे, जब वो बड़ी हो रही थी ना, जब एकदम यंग हो गई थी, तभी उसके पिताजी ऑफ हो गए थे, एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे, यानी मर गए थे। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। सो यानी कि इसलिए मेरी मम्मी सभी के घर में नौकरानी का काम करती, सबके घर में जाती थी, सम हाउसेस बराबर, लोगों के घर में, कुछ घरों में सर्वेंट एज ए सर्वेंट का काम करती थी। वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम, हमारा बहुत ही मुश्किल वाला समय था बराबर। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। क्या बोल रही कि मुझे आई हैड लीव स्कूल यानी छोड़ना पड़ा, आफ्टर क्लास 8 यानी
8 क्लास के बाद यानी 8 स्टैंडर्ड के बाद इसको क्या करना पड़ा, स्कूल भी छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। देखो कितनी छोटी उम्र में इसकी शादी होगी किरण की। क्या लिखा है, आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, मैं और भी आगे ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, बट लेकिन माई मदर गॉट मी मैरिड, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। कितनी छोटी उम्र, आप देखो 8 स्टैंडर्ड। अब 8 स्टैंडर्ड यानी आप सोच सकते हो कितनी छोटी होगी बेचारी किरण, है ना। तो तभी इसकी क्या कर दी, शादी कर दी इसकी मम्मी ने। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन मूड हाउस। ओके, अब ये जो है ना उनके हस्बैंड और ये कैसे, मूड हाउस यानी मतलब छोटा जो घर होता है ना, वो झोपड़ी जैसा है, उसमें रहते थे। हीज 2 ब्रदर्स एंड हीज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि उनके जो 2 भाई थे और उनकी एक बहन थी, किसकी, उनके हस्बैंड की, वो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल, उनका एक क्या था, टी स्टॉल भी था। किसका, जो किरण के हस्बैंड थे ना, उनका क्या था, एक टी स्टॉल था, यानी चाय का स्टॉल था, राइट। और किरण के, मान लो इनके हस्बैंड के 2 भाई थे, तो किरण के क्या लगेंगे, या तो देवर लगेंगे ना, या हाँ देवर, छोटे भाई थे, और ये इनकी सिस्टर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ, राइट। चलो आगे भी देखते। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। ओके, एक कप चाय का कितना होता होगा। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। ओके, क्या लिखा है कि आप लोगों से पूछिए और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक कप चाय का कितना होता है। तो आप किसको पूछने जाओगे, अब दुकान वाले से थोड़ी पूछने जाओगे, लेकिन हाँ ये एक प्रैक्टिकल वर्क है बेटा, तो इसको आपको खुद ही करना है। आप मम्मी पापा को पूछो, या तो फिर मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ ना, तो मम्मी पापा को बोलना मम्मी कहीं चाय की केटली वाला दिख जावे। मैं तो बोलता हूँ ये आप लोग खुद करना, पापा के साथ जाना या मम्मी के साथ जाना, रास्ते में कहीं दिख जावे तो मम्मी या पापा को बोलना मम्मी गाड़ी खड़ी रखो, बाइक पे कार में जिसे भी जा रहे हो खड़ी रखेंगे, और दूर से वो अंकल को पूछेंगे, बोले अंकल एक कप चाय का कितना पैसा होता है। वो अंकल जो भी बोले ना वो यहाँ पे आंसर लिख देना, मानो बोले कि 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पता चलेगा, एट अ टी स्टॉल, यानी जो चाय का जो गल्ला होता है ना, टी स्टॉल होता है ना, छोटी सी दुकान, केटली बोलते हैं चाय की केटली, एक वहाँ पे क्या प्राइस है वो लिखना है। और एट अ होटल, और मानो कभी होटल में खाना खाने जाओ आप लंच के डिनर के लिए, शायद अभी चालू भी कर दिया होगा ना आप लोगों ने जाना, तो जब भी आप होटल में जाओ ना तो वहाँ पे भी पूछना, आप खुद पूछना, वो वेटर आता है ना, वेटर जब मेन्यू लेके आता है तो मेन्यू के अंदर नहीं लिखा होगा ना, तो आप खुद ही पूछ लेना कि भाई एक कप टी का कितना, अब 1 कप टी का प्राइस क्या है। तो देखो दोनों में डिफरेंस आएगा, आपको पता चल जाएगा। इफ़ अ पर्सन, ओके, अब ये गिबली है, स्टैंडर्ड 3 में देखा था ना हमने, गिबली, वो है गिबली एंट, वो हाउसेस रहते थे, उसको कलर करना था। एड वाला गिव एंड टेक वाला चैप्टर था ना, गिव एंड टेक, हाँ एडिशन, ये गिबली एंट है ना, ये एंट है। ओके, क्या बोल रही है, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। ओके, वो एक इंसान है, वो अपने टी स्टॉल में पूरे दिन में कितना रुपया कमाता है, देखो लिखा है रन्स अ टी, एक मिनट, इन 30 रुपीज़, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डे। ओके, वो एक दिन में, अर्न यानी कमाना, यानी ये कोई टी स्टॉल वाला एक दिन में 30 रुपये कमाता है, कितने रुपए, 30 रुपये। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितना कमाता होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, कौन बताएगा मुझे। एक दिन में 30 रुपीज़, तो 10 डेज में कितना, तो आपको पता ही है ना कि हम लोग 30 रुपीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा रुपीज़, बोलो। देखो नहीं पता चल रहा है तो फिर 3 और 1 का तो है ना, 3 1 जा 3, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, मल्टीप्लाई हो ना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के अंदर जितने ज़ीरो होते हैं ना उतने ज़ीरो काउंट करके रख देने के हमको, यानी लिख देने का। फिर से बोल रहा हूँ, 3 1 जा 3 किया मैंने, और 0 0 2 बार है तो 2 बार 0, यानी ऐसे भी कर सकते हो, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 30 और ये 10, तो 30 10 जा, चलो 0 को अभी भूल जाओ, खाली 3 को याद रखना है ना, तो 3 10 जा 30, और फिर ये 0 बाकी था ना, सॉरी ये 0 बाकी था ना, अभी हमने इसको स्किप किया तो वही लगा दो, तो भी पता चल जाएगा 300 रुपीज़। ओके, तो ₹300। एंड इन अ मंथ, 10 डेज में 300 रुपीज़, तो एक मंथ में कितना, अब आपको पता है बेटा मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, कितने डेज होते हैं, 30 डेज। ओके, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो ₹30 से, ₹30 एक दिन का, तो 30 डेज़ का कितना, तो ये भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी सेम है, 3 और 3 है,
3 3 जा, पहले रुपीज़ लिख दो, 3 3 जा 9 और 2 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो ऐड कर दो। तो देखो 30 रुपीज़ एक दिन का, तो 30 डेज़ का कितना। अब यहाँ पे 30 डेज़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमको यहाँ पे मंथ पूछा है। एक्चुअली मंथ में 30 डेज़ भी होते हैं और 31 भी होते हैं, लेकिन हमने कितना अभी एज्यूम कर लिया है 30 डेज़। ओके, तो ₹900। हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लाए, सिंपल है, हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आई गॉट द आंसर विथ मल्टीप्लाई, गॉट इट ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ कंटिन्यू करते, देखो अभी किरण अपनी स्टोरी है ना अभी आगे रन कर रही है, राइट। सी क्या बोल रही है वो, सी थॉट क्या, ओके चलो वी विल डिस्कस। ओके, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। जब मैंने सोचा था ना मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, उसने सोचा था, किसने, किरण ने। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। उसने क्या सोचा था, मुझे या तो फिर बैंगल की शॉप में ओपन करूँगी या तो फिर टेलर की दुकान खोलूँगी। बैंगल यानी समझते हो ना, चूड़ी की दुकान। तो क्या सोचा उसने, पहले उसने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, पहले मैं खुद का बिज़नेस करूँगी, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो चाय की दुकान थी ना, लेकिन उसको भी उसका खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना था। आई गॉट द आंसर, यहाँ पे लिखना आई गॉट द आंसर। यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, मैं भूल गया। आई, देखो सुन लो बराबर, आई गॉट द आंसर विथ मल्टीप्लाई। ओके, मैं मल्टीप्लाई के साथ आंसर मैंने लाया। ओके छोड़ो, आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल यानी कि चूड़ी की दुकान, या तो फिर टेलर यानी कपड़े सिलने की दुकान मुझे खोलनी थी। बट माई अंकल सेड दैट, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे कहा कि वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। हम लोग बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, क्या खोल के, जंक शॉप यानी जो कबाड़ी की दुकान है ना, उसको हम लोग खोलेंगे तो हम लोग इससे तो ज़्यादा ही कमा पाएंगे ना, ऑब्वियसली बेटा। ये जो जंक सेलिंग वाला जो होता है ना, वो लोग इनकम बहुत ज़्यादा होती है। येस, इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। ओके, 2001 में मेरी मदर इन लॉ जो यानी इनकी सास थी ना, वो उन्होंने उनको जंक शॉप ओपन कराया। वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। ओके, उन्होंने ये ओपन करने के लिए कितना रुपीज़ का लोन लिया, ₹8,000 का लोन लिया। कब लिया था, 2001 में। तो उनकी सास थी ना, उन्होंने उनको ये ओपन करके दिया। एंड मदर लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप, यानी उसने दुकान खोली 2001 में, और उसके लिए लोन लिया था बैंक से। लोन लेते हैं, लोन के बारे में पता है ना आपको, हाँ आपके मम्मी पापा को पूछना, बताएंगे लोन यानी क्या होता है, ठीक है। बैंक में से लोन लेना पड़ता है या फिर किसी के पास भी लो, फिर उसको छोटे छोटे ईएमआई के, ईएमआई का मतलब होता है जैसे 5,000 है तो 5,000 के लिए मानो हम लोग उसको 500 रुपीज़ दे रहे हैं, तो कितना हर महीने, तो 10 मंथ में देना पड़ेगा। लेकिन बेटा उसके लिए इंटरेस्ट भी लगता है, क्या लगता है, इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं लोन। ओके, फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है लोन। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया है? तो बेटा इसका आंसर आप लोग मम्मी से पूछना या पापा से पूछना, ज़्यादा उनको पता होगा। तो लोन का मतलब बेटा अभी मैंने समझा ना कि बैंक में से कि कहीं से, मानो कि मैंने बोला अभी 5,000 रुपीज़ का लोन लिया, कितना रुपीज़ लोन लिया, 5,000, लेकिन बैंक ने बोला है कि आपको 10 मंथ्स के अंदर रिटर्न करना है। कितने मंथ्स के अंदर, 10 मंथ्स। लेकिन 5,000 रुपीज़ को 10 मंथ, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हर महीने 550 रुपीज़ देना है। कितना बोला उन्होंने, 550। कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स। तो देखो 550, फिर 550, फिर 550, ऐसे 10 बार करेंगे ना, 10 बार। इससे अच्छा हम लोग 10 बार करें, इससे अच्छा हम लोग 550 उसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देवे। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो यहाँ पे भी 0 0 है तो उसको छोड़ो। लेकिन हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि ये 55 है और ये 1 है, और कोई भी टेबल 1 से पढ़ेंगे ना तो उतना ही आएगा ना। तो 55 बन जाए 55, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो लगा दिए 2 ज़ीरो। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई में अभी अभी मैंने बताया ना जितने ज़ीरो उसको काउंट करें। तो हमने लोन कितने रुपीज़ का लिया था, 5,000 रुपीज़ का, 5,000। लेकिन हमको बैंक को कितना देना है, एवरी मंथ 550 रुपीज़ देना है। तो हम लोग 10 मंथ्स के अंदर, ये 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10 मंथ्स में देना है ना, एक मंथ में इतना देना है, तो 10 मंथ्स में कितना देना, इतना। तो हम लोग जब बैंक को जब रिटर्न करेंगे टोटल
तो इतना इतना 10 महीने तक गिनेंगे ना, तो टोटल हमने बैंक को कितना दे दिया 5500। हमने 5000 लिया था, लेकिन बैंक को हमने कितना रुपया दिया 500 ज़्यादा दिया, 500 रुपीज़ ज़्यादा दिया। ये जो 500 जो हमने ज़्यादा दिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं बेटा? उसको ब्याज बोलते हैं। यस, तो ये ब्याज हमने ज़्यादा दिया। ओके, अब देखो फॉर वॉट। ओके, लिखा है। आपने कभी लोन के बारे में सुना है? कौन सी लोन के बारे में? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, आप लोग है ना, आप लोग यहाँ पे लिख दो गाड़ी, मानो कि कार के लिए लिया हो ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कार लोन, बराबर, कार लोन। हाउ मच लोन वॉज टेकन। अच्छा, कार लोन के लिए कितना रुपीज़ लिया था? तो मान लो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख रुपीज़। कितना रुपीज़ लिख देते हैं? 2 लाख। ठीक है, मानो 2 लाख रुपीज़ लिया कार के लिए। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। अच्छा, अब मानो बैंक ने हमको 2 लाख दिया है, लेकिन बैंक ने बोला है कि आपको जब रिटर्न देना है ना, तो आप लोग को 20,000 देना है। कितना देना है? सॉरी, हाँ, 20,000 रुपीज़ देना है। कितना रुपीज़? 20 नहीं, 20,500 रखते हैं, ये ईजी रहेगा। कितना देना है बेटा बैंक को? 20,500 रुपीज़। कितने मंथ्स के लिए बोला है? देखो बेटा, एक काम करते हैं, ये अमाउंट है ना, हम लोग छोटी कर देते हैं, ठीक है? आप लोग को बड़ी लगेगी, तो मैं है ना, ये कार लोन जो भले लिखा है मैंने, तो इसके लिए हम लोग लिख देते, मान लो कि कंप्यूटर लोन। मानो हम लोगों को अब गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टूडेंट को भाई कंप्यूटर लेना हो तो उसके लिए लोन दे रहे थे, हम लोग लिख दिए कंप्यूटर लोन। तो उसके लिए मानो हमने लोन लिए 50,000 रुपीज़। कितने रुपये लिया? 50,000। तो अब क्या लिखा? हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। अच्छा, तो आपने कितना मनी पेड किया? तो यहाँ पे लिख दो 55,000। हमने 5,000 ज़्यादा दिया, बराबर, यानी हर महीने, या फिर इसी को लिखना है? अच्छा चलो, तो ये कंप्यूटर लोन को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, मैं इसको सिंपली बताता हूँ, मोबाइल लोन, मोबाइल फ़ोन लोन, बराबर। और 50,000 है ना, उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं 10,000। क्या लिख दिया मैंने? 10,000। और जब हमको रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12,000। क्या लिख दिया मैंने? 12,000। गॉट इट? अब ये है ना, ये ज़्यादा दिया बेटा, यानी बैंक ने बोला होगा भाई आपको 10,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, बराबर। बोले बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, स्टडी, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन लेने हैं, तो 10,000 रुपीज़ लोन लिया। लेकिन जब पेड करना होगा ना, तो बोले हर महीने आपको 1,000 और उसके ऊपर 200 ज़्यादा देना है। ओके, यानी कि हर महीने आपको बोले देना है, बैंक ने बोला है कि 1,200 देना है। क्या बोला बैंक ने? 1,200। कितने महीने के लिए? बोले 10 मंथ के लिए। 10 मंथ यानी एक महीने में 1,000। टोटल बैंक ने कितना दिया? 10,000। हमको बैंक को कितना रिटर्न करना है? 1,200, 10 महीने के लिए। तो 10 महीने के लिए कितना होगा? 12,000। तो ये जो 2,000 जो ज़्यादा हुआ ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरेस्ट। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये 2,000 रुपीज़ जो है ना, वो हमने क्या दिया? बैंक को इंटरेस्ट दिया है। ओके सर, इंटरेस्ट क्या? तो बेटा इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं, वो बैंक लेती ही है। बैंक अब जब हमको पैसा दे रही है ना, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिख देना, हाँ आप लोग सब। ओके, हरिया एंड बाबू वांट टू बाई अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। अब हैंड कार्ट समझते हो ना? हाँ, जैसे बुलक कार्ट होता है कि नहीं? बुलक कार्ट यानी वो खेत के अंदर हम लोग जब होता है ना, प्लाविंग हो ना, यस, प्लाविंग करने यानी खेत जोतने के लिए वो हल होता है ना, जिससे हम लोग, यस यस यस, बराबर। तो हाँ, तो हैंड कार्ट यानी हाथ से जोत, हाथ से नहीं, आप लोग ऐसा देखा होगा आपने। देखो हैंड कार्ट कैसा होता है बताओ मैं, ऐसा, ये एक साइड से ऐसा होता है और एक साइड से ऐसा होता है। ओके, देखा है आपने ऐसा? ये एक आदमी होता है ना, एक पर्सन इसको पकड़ता है, और ये जो हिस्सा है ना, वो लैंड के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, और इसके ऊपर चढ़ जाता है वो। या फिर वो चढ़ना ना चढ़ना हो तो उसको पकड़ के वो खींच के ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसे 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 करेगा। तो जो है ना लैंड, यस, वो है ना, वो ऊपर नीचे होती है ना, और फिर उसके अंदर जो सब सीड्स होते हैं ना, बीज, वो डालते हैं, राइट। तो हरिया को हैंड कार्ट लेना है, 300 रुपीज़ है। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। ये क्या बोल रहा है? हरिया क्या बोल रहा है कि मैंने 300 रुपीज़ लिया, लेकिन मुझे बैंक को कितना देना है? 51 रुपीज़ देना है एवरी मंथ।
कितने मंथ के लिए? 61 मंथ के लिए। तो देखो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ₹51 मल्टीप्लाई 6, बोलो कितना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये 1 को 6 से करेंगे, 1 6 जा 6 और 5 6 जा 30, तो कितना आया? ₹306। ओके, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनीलाल, यानी इसने, बाबू ने भी लोन लिया है। बाबू ने किसके पास से लिया है? एक वही चुनीलाल नाम का, चुन्नीलाल कैसा नाम है ना, चुन्नीलाल से लिया है। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360। इसको कितना देना है? ₹360। ये कितना दे रहा है? ₹360। और ये कितना दे रहा है? ₹306। ओके, क्या लिखा है? हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अच्छा, इसको देख के पता चल रहा है कौन दे रहा है ज़्यादा, कौन दे रहा है? मोर बोला है ना, कौन दे रहा है? कौन बैक, यानी बैक करना, बैक पे करना यानी रिटर्न करना। तो ये हरिया ₹306 दे रहा है और ये 360 दे रहा है, देखो लिखा है। तो किसने ज़्यादा दिया, हरिया कि बाबू ने? तो क्या बोलेंगे? बाबू ने। गॉट इट ऑल ऑफ यू? बाबू। ओके, तो किसने दिया बेटा? बाबू ने ज़्यादा दिया है, राइट। देखो यहीं से पता चलता है ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज पे अब ये किरण फिर से अपनी स्टोरी बता रही है। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट अवर वर्क, यानी लोग हमारे पे हंसते थे, है ना, हमको चिढ़ाते भी थे, हंसते थे, बोलते हमारे काम को लेकर। दे कॉल्ड इट गांडा काम और डर्टी बिजनेस, बोले गंदा काम है, गांडा नहीं सॉरी गंदा, बोले ये कैसा गंदा काम कर रहे हो? बोले हाँ, ऐसा कोई बेचने का काम कोई लेडीज़ करती होगी, ऐसा सुनाते होंगे। बोले तो गंदा धंधा, कैसा धंधा करते? बोले गंदा धंधा, ऐसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मैंने कुछ अपने मन में लिया नहीं। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। ओके, मुझे पता था कि मुझे नए ये काम से मतलब कैसे ये काम मुझे करना है, ठीक है। मतलब उसको पता था कि ये मतलब ये कोई गंदा काम भी नहीं है और ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है, मुझे तो खाली पैसे से देख रहे हैं ना, पैसे कमाने हैं मतलब, और क्या बोलते हैं ना कि हमारा जो फैमिली उसको भी पूरा करना है, बराबर। ये कौन सोच रहा है बेटा? किरण। नाउ वी हैव क्या लिखा है? पुक्का हाउस, ओके, पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। पहले उसका मूड हाउस, यानी मैंने अभी बताया झोपड़ी जैसा कच्चा, मतलब मिट्टी की घर, मिट्टी का घर, मूड हाउस था पहले उसे। देखो यहाँ पे लिखा है मूड हाउस, लिखा है ना, मैंने अभी बताया ना, कच्चा झोपड़ी जैसा घर, मूड हाउस यानी कच्चा मिट्टी वाला घर, मिट्टी का घर। लेकिन अभी कैसा घर है उनका? एकदम पक्का घर है, वो भी बिजली भी है। वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड गैस स्टोव। पहले कुछ नहीं था, लेकिन जैसे भी उसने जंग के बिजनेस चालू किया किरण ने, उनका पक्का घर है, उनके पास फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है। पहले तो बेचारे चूल्हे में बनाते होंगे खाना वाना, है ना। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू स्कूल। अब मेरे हस्बैंड के जो छोटे भाई हैं वो, उनकी बहन और मेरी जो डॉटर है वो भी अब स्कूल जाती है, यानी सब लोग पढ़ने भी जाते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे सर कि वो लोग तो उनके छोटे भाई थे तो अब बड़े हो गए। हाँ, तो बड़े बड़े हो तो क्या हो बेटा, पढ़ाई तो कभी भी हो सकती है ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। पढ़ाई तो कोई भी उम्र में बेटा, पढ़ाई के लिए कोई उम्र होती नहीं है। हो सकता है कि बड़े होंगे होंगे होने के बाद उन्हें मतलब पीछे होंगे और क्लास के अंदर सबसे बड़े दिखते होंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन सबकी किसकी वजह से बेटा? किरण की वजह से। तो देखो किरण ने कितनी मेहनत की ना। तो इससे हमको एक बात पता चलती है कि कोई भी काम जो होता है ना वो छोटा होता नहीं है। ओके, हाँ, ऐसे कोई गंदे काम नहीं होने चाहिए, बराबर। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारे गंदे भी काम कर होते हैं ना, जैसे टेररिस्ट लोग होते हैं तो सबको मार देते हैं, उनको करोड़ों लाखों रुपए मिलते हैं, बंदूक गन से मार देते हैं ना। और फिर सब लोग क्या बोले, विस्की या फिर रम्स यानी कि दारू ये सब भी बेचते हैं ना। तो ये सब गंदे काम है बेटा, ये गंदे काम नहीं करने हमको, ठीक है। हमको चोरी ये चोरी करना ये सब भी नहीं करना है, क्योंकि पैसे तो उसमें भी मिलते हैं ना। लेकिन मेहनत करके कोई भी हम लोग काम कर सकते हैं, उससे जो पैसा मिलते हैं ना वो हमारा अच्छा पैसा होता है, और भगवान भी उसके अंदर हम लोग को मतलब ब्लेसिंग्स भी, यानी कि हमको भगवान भी उसके अंदर आशीर्वाद देते हैं, राइट। चलो, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखो ये रहा बेटा, ये देखो अभी इनका पक्का घर है, देखो सबकी बैग टंगी हुई है ना। ये देखो बर्नी जैसा है ना, यहाँ मुझे लग रहा है इसके अंदर दूध होगा ना कि तेल होगा। अच्छा, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड भी लगा हुआ है। पहले कैसा घर था? एकदम मूड हाउस था। लेकिन अभी देखो कितनी बड़ा ये सब थैले हैं ना बड़े से। और ये देखो बाइसिकल्स मतलब ये सब लाए, वो पैंडल रिक्शा बोलते हैं बेटा वो, और सारे बॉक्स, यानी अब कबाड़ी का बिजनेस की शॉप है ये। अब क्या बोल रही है? आई हैव 9 रिक्शाज
ऑफ माई ओन, अभी उसकी खुद की 9 रिक्शा है बेटा, कितनी है 9 रिक्शा, उसकी खुद की 9 रिक्शा है। आई गिव द रिक्शर्स ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 अ डे, यानी वो रेंट पे, अब ये पेंडल रिक्शा बेटा, वो वाली हमारे यहाँ पे चलती है वो वाली रिक्शा नहीं, वो ऑटो रिक्शा है, और ये पेंडल रिक्शा, ओके, यानी पेंडल माना है ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा ना कई लोग, वो अपनी रिक्शा को ₹20 एक दिन का ₹20 भाड़ा लेती है, रेंट लेती है, देती है, रेंट पे देती है। ऑन संडेज आई डिड नॉट टेक माई मनी एनी मनी फॉर देम, यानी संडे के दिन वो किसी के पास से पैसा लेती नहीं है, ओके। अभी देखो, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शेज इन अ डे, अच्छा एक दिन का 20 रुपया है ना, फॉर वन रिक्शा सी गेट्स ₹20, सो 9 रिक्शा का कितना होगा, तो ये भी सिंपल है, रुपीज़ कितना होगा, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे ₹20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू कितना होगा, एक दिन का 20 रुपया, तो 9 एक दिन का 20 रुपये ना, एक रिक्शा का 20 रुपये एक दिन का, ऐसे ही 9 रिक्शा है तो एक दिन में कितना कमाती है, ₹20 और 9, तो 20 का टेबल आता है तो हमको पता चल जाएगा ₹180, कितना होगा ₹180। हाउ डिड यू डू इट, कैसे किया, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, ओके। अब देखो इसको हम लोग अलग तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, देखो ये 2 है ना, ये 2 को 9 से शिफ्ट करो, 2 से 9 से करेंगे ना, 2 9 जा 18, जैसे अभी मैंने सिखाया ना, और 0 का 0 रख दो, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे दो एक गिबली है ना, बोल रही है कि देखो 9 टाइम्स 2 करेंगे तो 18 होगा, हमको पता है 9 टाइम्स 2 तो 18, और 9 टाइम्स 20 इज़ 180, हमको पता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड इज दिस ईजियर, देखो अब ये ऐसा नहीं करना है ना, तो हम लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 को है ना डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 10 जा कितना होता है ₹200, 9 रिक्शा का था। अब एक दिन का हमने 10 से किया है, किसने किया है 10 से, एक्चुअली हमको करना था किससे 9 से, तो 9 का 10 से किया तो 200 हुआ, तो एक एक ज़्यादा डाल दिया ना, तो एक ज़्यादा है उसका एक को निकाल दो, एक का कितना 20, तो इसमें से ₹20 निकाल देंगे, 200 में से 20 निकाल दो तो भी 180, और ये सब नहीं करना है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो ये आप लोग को बेटा ना होमवर्क में करना है, ये वाला करोगे ना। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा, 2 6 जा, ओके क्या लिखा है इन अ वीक, अच्छा एक वीक में वो कितना कमाती होगी, चलो बोलो एक दिन में कितना, यहाँ पे लिखता हूँ ₹180, एक दिन में 180, तो 1 वीक यानी कितना डेज हुए 7 डेज, कितने हुए बेटा 7 डेज, तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करो। अब ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट, ये 18 है, 18 को 7 से, देखो टेबल्स आनी चाहिए, आप लोग सबको 20 तक टेबल तो आना ही चाहिए बराबर, रोज़ एक एक टेबल करो तो हो जाएगा। 18 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 7 जा बोलो 26, ओके, और पीछे एक ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो लगा दो तो कितना हो गया ₹1260। अब इसको आप लोग ओरली करना है, तो ये आपका आज का होमवर्क है, ओके, ये होमवर्क में करना है, ये वाला 2 6 जा 26 जा, ओके। ये दोनों देखो कैसे कि ये दिया है, अब ये यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कंटिन्यू। देखो बेटा ये भी होमवर्क में करना है, ये आपको आता ही है, ये पैसे है ना ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, ठीक है। ये 25 फिर से 25 पैसे, तो कितने हो जाएंगे 25 लिखना प्लस 25 50 पैसे हो जाएंगे। ये पैसे को काउंट करके यहाँ पे लिखो, ये पैसे को काउंट करके लो, ये 5 रुपीज़ है तो 15 रुपीज़ हो जाएंगे, 5 रुपीज़ 1 रुपये, ये सारे आपको आएंगे। अब ये जो है ना ये कैसे करना है, 24 रुपीज़ 20 पैसे एंड 50 रुपीज़ 30 पैसे, तो पहले लिखना 24 रुपीज़, फिर ऐसे थोड़ा स्पेस ऐसे ऐसे लाइंस बना देना, और 20 पैसे प्लस 50 रुपीज़, तो लिखना ₹50 30 पैसे, फिर ऐसे लाइंस करके इसका एडिशन कर देना, ओके। ये आएगा ना क्वेश्चन, गॉट इट ऑल ऑफ यू, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे करना है, ओके यहाँ तक। तो पेज नंबर 32 दिख रहा है आपको, ये पूरा भी आपको ये होमवर्क में करना है, नहीं आएगा तो फिर तो मैं तो ये तो देने वाला PDF तो देने वाला हूँ ना, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला, ओके, और वर्क बुक के अंदर, ओके बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।